Good morning students. Our next topic increasing और decreasing function. ये application of derivatives का हमारा second topic है increasing and decreasing function. तो जैसे let's take example, मान लेते हैं हमारे पास given है y equals to x plus 3. y equals to x plus 3. तो हम जानते हैं कि ये एक हमारा linear equation है. इसी का एक और उदाहरण लें y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3. अगर इसको हम कंपेयर करें भाई y बराबर mx है, किससे कराएं? y बराबर mx से कराएं, mx प्लस c से. तो ये स्लोप है इसका, यहाँ पे स्लोप क्या है? +1 है और यहाँ का स्लोप कैसा है? -1. ठीक है. अगर इसका हम ग्राफ खींचें, इससे कम देखो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है कितना हमारे पास 3 है. अगर इसका हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कट कितना कर रहा है? 3, 1 2 3. ठीक है. और अगर +1 है इसका मतलब x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन से ये 45 डिग्री का कोई एंगल ये क्रिएट कर रहा है. ठीक है. तो इसका एक ग्राफ हो गया y बराबर x प्लस 3 का. ये बात पकड़ में आ रही है. और अगर इस इक्वेशन की बात करें हम तो यहाँ पर इंटरसेप्ट तो 3 है बट यहाँ पर हमारे पास जो है वो -1 है. इसका स्लोप कैसा है? -1 है. और जब स्लोप -1 होता है तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 135 डिग्री का एंगल बनाती है. मतलब इसका ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा. ठीक है. तो ये तो हमारा x है और ये कैसा है हमारा? ये fx है. भाई इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 को लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 और इसको कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3. भाई एक्स का ही तो कोई ये फंक्शन है तो ये हमारा ग्राफ ये एक्स का हो गया और ये हमारे पास क्या है? एक्स पे एफ एक्स है. ठीक है. अब ध्यान से देखना, जब हम एक्स को बढ़ाते हैं, एक्स को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो ये एफ एक्स भी हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. Means if we increase the x, fx also increase. तो भाई ये बन गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन. x को बढ़ाने पर fx बढ़ रहा है तो हमारा कैसा फंक्शन है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. और यहाँ केस कैसा है? x को हम बढ़ा रहे हैं तो ये fx हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है. तो ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. ठीक है ना, बात पकड़ में आ रही है. तो ये तो हमारे पास एक सिंपल से लीनियर इक्वेशन थे, एकदम छोटे छोटे इक्वेशन थे. तो यहाँ पे हमने बता दिया कि x को बढ़ा रहे हैं तो fx बढ़ रहा है, x घटा रहे हैं तो fx हमारा क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, घट रहा है. तो ये बन गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन और ये हमारा कैसा बन गया? डिक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन अगर यहाँ पर ये सिंपल लीनियर इक्वेशन के प्लेस पे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जैसे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं sin x दिया है. क्या दिया है? मान लेते हैं कि दिया है y बराबर sin ऑफ x. ये दिया है y बराबर sin x. तो हम जानते हैं कि sin x का जो हमारा ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से चलता है. ये हमारा होता है 0, π/2, पाई, 3, π/2, 2π एंड सो ऑन. तो ये sin x का हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरह से चलता है. अब अगर हम देखें ध्यान से तो 0 से π/2 तक हमारा ग्राफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. π/2 से लेकर पाई तक ग्राफ क्या हो रहा है? हमारा माइनस हो रहा है. पाई से लेकर 3π/2 तक हमारा ग्राफ फिर से घट रहा है और 3π/2 से 2π तक हमारा ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर अगर हम पूछ लें कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर हम कैसे क्लियर करेंगे? फंक्शन हमारा बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है. तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. इसके लिए हमें इंटरवल देखना पड़ेगा कि ये किस इंटरवल में इंक्रीज करता है और किस इंटरवल में डिक्रीज करता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 0 से लेकर π/2 तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है. मतलब कह सकते हैं कि 0 से π/2 तक हमारा फंक्शन कैसा है? ये इंक्रीजिंग है. कैसा है? इंक्रीजिंग है. और यहाँ अगर देखें π/2 से π तक हमारा जो है फंक्शन नीचे की तरफ बढ़ रहा है. मतलब कह सकते हैं कि π/2 से π तक हमारा फंक्शन कैसा है? हमारा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है. तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों केस में आ गए.
लेकिन अगर यही बात हम करें 0 से लेकर पाई तक, भाई 0 से पाई/2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, जब x बढ़ाने पर fx बढ़ता है, पाई/2 से लेकर पाई तक फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ भी x बढ़ाने पर फंक्शन हमारा जो है डिक्रीज होता था। लेकिन अगर हम बात करें 0 से लेकर पाई तक, ग्राफ की हम बात करते हैं 0 से लेकर पाई तक, तो इस दरम्यान होता क्या है, फंक्शन हमारा बढ़ भी रहा है और फंक्शन हमारा घट भी रहा है। तो कैसे कहें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो इस अगर किसी भी इंटरवल में फंक्शन हमारा घटता भी है और बढ़ता भी है, तो उसको लिख देते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब इस इंटरवल में ना तो फंक्शन हमारा घट रहा है और ना ही फंक्शन हमारा बढ़ रहा है। भाई अगर सिर्फ एक काम हो, जैसे x बढ़ाने पर fx बढ़ जाए तब तो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, x बढ़ाने पर fx हमारा डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीजिंग है। बट अगर इंटरवल 0 से पाई या किसी भी इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो उस केस में हमारा फंक्शन बन जाता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये बात ठीक है। देखिए अब अगर ये तो हमारा था फंक्शन sin x का, लेकिन जिसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए, जैसे दे दिया जाए कि fx = x + 1 का क्यूब एंड x - 5 का स्क्वायर। अब अगर ऐसा फंक्शन दे दिया जाए तो इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है, इसका ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और जब ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो कैसे इसको हम एग्जामिन कर दें कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पहले ये समझें कि इंक्रीजिंग क्या है और डिक्रीजिंग में कंडीशन कैसे बनते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। जैसे ये हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन की, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, एकदम स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन बन रहा है, तो कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर जो स्लोप बनता है इंक्रीजिंग में, जो जितने भी स्लोप बनेंगे सब के सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो dy/dx मीन स्लोप जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में इंक्रीजिंग फंक्शन जितने भी होंगे वहां पर f' की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर फंक्शन है तो इस केस में जो है f' की वैल्यू जो है वो 0 से हमेशा बड़ी आएगी। तो इन दोनों कंडीशंस को हमें गल करना है कि अगर सिर्फ इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन की वैल्यू f' का मतलब क्या होता है, f' मींस फर्स्ट डेरिवेटिव मींस dy/dx जो हमने पीछे पढ़ लिया है, तो ये हमारा होता है स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आएगी या 0 के बराबर आएगी। लेकिन अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो कहेंगे कि f' की वैल्यू हमेशा 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब अगर हम बात करें डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा जो भी होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो जो डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे वहां पे f' की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर या 0 से छोटी आएगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे f' की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से क्या आएगी, छोटी आएगी। ठीक है, तो ये दो बातें याद करनी है कि अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f' में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आएगी या बराबर आएगी, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव मींस f' की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी। ठीक, और यहाँ पे अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f' की वैल्यू लेस और इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f' इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो अगर हमारा फंक्शन जो भी हमने बताया कि ना तो इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो, मींस उस कंडीशन में डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आती है, ध्यान से देखना। जैसे हमने ग्राफ में बताया था, ग्राफ हमारा sin x का कुछ ऐसा होता है। ठीक है, 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई। अब इस केस में जो है 0 से पाई भाई इसके प्लेस पे हम कहीं भी किसी पॉइंट से अगर हम स्लोप खींचें तो इसका जो हमारा
m आएगा, स्लोप आएगा, उसकी वैल्यू +1 आएगी, मतलब कह सकते हैं कि 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, अब डिक्रीजिंग में खींचते हैं तो हमारा स्लोप क्या आता है, नेगेटिव आता है, मींस कह सकते हैं 0 से f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करें, जस्ट अबव द x एक्सिस मींस इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, इस केस में हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मींस कह सकते हैं इफ f डैश x इक्वल्स टू 0 देन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है ये बात सबको? अब देखो, अब जैसे कोई सा क्वेश्चन दिया रहे कि हम कैसे करें इस क्वेश्चन को, उसको समझना है, जरा ध्यान से देखना। जैसे हमने यहाँ पे 3 बातें सीखी भाई, अगर हम ग्राफ बना लें तब तो हम ग्राफ देख के बता ही सकते हैं कि कौन सा हमारा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। लेकिन जब भी हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, इसकी बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर हम बात करेंगे, तो हमने बताया कि अभी इस केस में होता क्या है, f डैश x की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी आती है। लेकिन जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो इंटरवल जरूर देंगे कि हाँ इस इंटरवल के बीच में ये हमारा फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेम कंडीशन में जब बात करेंगे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जब बात करेंगे, तो यहाँ भी हम बताएंगे कि f डैश x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, बट यहाँ पे हम इंटरवल जरूर देंगे कि हाँ इस इंटरवल में ये हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिसका ग्राफ बन जाएगा हम ग्राफ बना देंगे, ग्राफ नहीं बनेगा तो वहाँ पे हम डेरिवेटिव निकाल कर ये बताएंगे कि हाँ यहाँ से हमारा ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है और यहाँ से हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है। नहीं ग्राफ बनता है dy बाई डी एक्स मीन्स f डैश x निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 0 से बड़ा आता है, छोटा आता है, 0 के इक्वल आता है, तो ये देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम लोग। एक बार फिर से याद रहे, अगर यहाँ पर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है देन फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। एंड f डैश x की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू 0 है देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। एंड इफ f डैश x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 0 है देन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये बातें सबको समझ में आ रही है ना? ये 3 चीजें हम याद रखेंगे। और स्ट्रिक्टली की बात किया जाए मतलब सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग हो रहा है तो ऐसे केस में बनेगा हमारा स्ट्रिक्टली एंड डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का फंक्शन ऐसा हमारा बन जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करें जल्दी से। अब जैसे बाय द वे कोई क्वेश्चन दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, ध्यान से देखो। अब ये कहता है कि प्रूव दैट fx इक्वल्स टू 3x प्लस 17। यहाँ पे कहता है कि प्रूव दैट fx इक्वल्स टू 3x प्लस 17। ये हमारा कंटिन्यूसली जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। प्रूव करना क्या करना है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो प्रूव करके बताना है कि f इक्वल्स टू 3x प्लस 7 हमारा क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा गिवन फंक्शन क्या है, ध्यान से देखना। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन हमारे पास है f(x) इक्वल्स टू 3x प्लस 17। ठीक है, तो 2 काम है, पहला क्या है, ग्राफ बनाना। ग्राफ अगर नहीं बनाए हम सीधा क्या निकाल लें, इसका डेरिवेटिव f डैश x निकालना। ठीक है, तो जब यहाँ से हम f डैश x कैलकुलेट करते हैं ऐसे, तो ये जानते हैं कि x का हमारा जो डेरिवेटिव होता है वो तो 1 ही होता है। तो हमारे पास है कितना, 3, और इसका कितना होता है 0। मींस कह सकते हैं f डैश x इक्वल्स टू 3। भाई सीधी सी बात है, 3 जो है 0 से बड़ा होता है। मींस कह सकते हैं कि f डैश x हमारा जो है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा? स्ट्रिक्टली यही तो कंडीशन है हमारा। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो कह सकते हैं हमारा ये क्या है, कंटिन्यूसली, सिंस fx इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग।
कोई समस्या है इसमें? कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताओ। एफ एक्स गिवन था, एफ डैश एक्स निकाल लिया, हमारा फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक है ना। अब इसी पर एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बताने चल रहे हैं। ये कहता है कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। फर्स्ट केस में कहता है कि इन इंटरवल क्या दिया? इंटरवल 0 to π/2, 0 to π/2, π/2 π एंड 0 to π। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाया है इसने। इंटरवल, ठीक है ना। यहाँ दिया है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इन इंटरवल 0/2 इज इन कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग। यहाँ कह रहा है कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग, और यहाँ कहता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है ना। तो यहाँ हमें ये प्रूफ करके बताना है कि साइन एक्स जो है 0 से π/2 में कंटिन्यूअस इंक्रीज करता है, π/2 से π में वो डिक्रीज करता है, और 0 से π में ना तो इंक्रीज हो रहा ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गिवन है हमारे पास, सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है। निकालेंगे क्या? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास? कॉस ऑफ एक्स। क्या आया? एफ डैश इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले फंक्शन की 0 से लेकर के π/2 तक। अगर हम बात करें 0 से π/2 तक, तो इस केस में इसके बीच में हमारे पास भाई 0 से तो लेना ही है, और π/2 पे जाके हम रुक रहे हैं ना। 0 से लेकर के π/2 के बीच में cos x की वैल्यू जो आती है वो हमेशा 0 से बड़ी आती है। सिंपल सी बात है, cos 0 हमारा स्टार्ट होता है 1 से, cos 0 इक्वल्स टू 1। या इसके पहले हमने sin x के ग्राफ से यही तीनों बातें बताई थी कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया है, तो ये कह सकते हैं कि हम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, यहाँ पे cos x की जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आने वाली है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि 0 से लेकर के π/2 तक cos x की वैल्यू हमारी क्या होती है? 0 से बड़ी होती है। ठीक है। तो जब ये 0 से बड़ी है तो कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, और अगर ये 0 से बड़ी है इसका मतलब कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब चलते हैं अपने दूसरे सेकंड पे। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या है? इन इंटरवल कौन सा इंटरवल है? π/2 से लेकर π/2 तक, इसकी बात कर रहे हैं। और फंक्शन हमारे पास से एफ डैश एक्स हमारे पास जो है वो दिया है cos ऑफ एक्स। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर के π तक। यहाँ पे अगर हम देखें तो π/2 जैसे ही जस्ट क्रॉस करते हैं तो cos की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, और 180 के बीच तक वो हमेशा नेगेटिव ही रहती है। तो मतलब कह सकते हैं 0 से छोटा रहता है। मीन्स cos x की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी। मीन्स f डैश x लेस देन 0। इट मीन्स वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे इंटरवल की। तीसरा हमारा इंटरवल क्या है? इन इंटरवल 0 to π। अभी हमने बताया कि भाई जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो जाए और डिक्रीजिंग भी हो जाए वो हमारा क्या होता है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इसकी अगर हम बात करें
भाई 0 से पाई बाय 2 तक हमारा क्या है, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग है। क्या है, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग है। और पाई बाय 2 से लेकर के पाई तक क्या है, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास ये। तो जब ये दोनों हो रहा है, 0 से पाई बाय 2 तक इंक्रीज हो रहा है, पाई बाय 2 से लेकर पाई तक क्या है, डिक्रीज हो रहा है, और ये इसी के बीच में तो आ रहा है, 0 से पाई तक ही तो आ रहा है। तो कह सकते हैं वी कैन से दैट in 0 to pi by 2 function is neither increasing nor decreasing। ये बात समझ में आई सबको, पकड़ मारे ना बात। भाई जब फंक्शन हमारे पास इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है तो फंक्शन हमारा नाइदर इंक्रीजिंग होगा और नॉट डिक्रीजिंग। तो ये सबको समझ में आ रही है ना अच्छे से, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास जैसे दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप क्या होता है कि प्रूफ करना है कि इस फंक्शन में जो है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। कभी कभी कहता है कि फाइंड द इंटरवल फाइंड करके बताएं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उस इंटरवल को हम फाइंड करने पर एक उस बेस